नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी विशाखा नक्षत्र के बारे में। हम समझेंगे कि जिन भी जातकों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, उनके जीवन में सकारात्मक गुण क्या है, उनके व्यक्तित्व का सकारात्मक पहलू क्या है, और बड़ी विशिष्ट गुणों के धनी होते हैं क्योंकि नक्षत्र स्वामी गुरु होते हैं। और क्या कमियां हैं इनके अंदर जो इनकी तरक्की को रोकती है, हम यह भी जानेंगे। साथ ही आपका विशाखा नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ है, और जब बात चरणों की होगी तो आपको यह देख करके आश्चर्य होगा कि कैसे एक ही नक्षत्र में जन्म लेने के बावजूद भी जब चरण बदलता है तो नक्षत्र फल भी बदल जाता है। साथ ही साथ हम विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के व्यापार व्यवसाय के बारे में भी बात करेंगे कि इनके लिए क्या अनुकूल व्यवसाय है। साथ ही इन्हें जीवन में किसकी पूजा आराधना करके ये विशेष रूप से सफल हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं। और कहूंगा आप लोगों से, यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो संकोच ना करें, चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करें। हम आपके प्रश्न का उत्तर किसी न किसी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि विशाखा नक्षत्र का विस्तार कहां से कहां तक है। तो तुला राशि में 20 डिग्री से लेकर के वृश्चिक राशि में 3 डिग्री 20 मिनट तक। और विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह है तोरण द्वार या कुम्हार का चाक, यह इसका प्रतीक चिन्ह है। और जो स्वामी बनते हैं इस नक्षत्र के, वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु, सर्वाधिक शुभ ग्रह। और इसीलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का व्यक्तित्व में एक दिव्यता होती है। समझेंगे आगे भी आपकी जब हम सकारात्मक गुणों पर आएंगे। स्वामी है गुरु। और देवता कौन है? तो देवता है इंद्र और अग्नि, इंद्राग्नि। तो बड़े विशिष्ट गुण होते हैं इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के। तो यह सबसे पहला सकारात्मक, मैं सकारात्मक गुणों की बात करूंगा। इसके बाद बात करेंगे कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। और देखिए, कमियां सबके अंदर होती हैं। हर नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के अंदर कुछ गुण होता है तो कुछ अवगुण होता है। तो स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस वजह से इस नक्षत्र में जिनका जन्म होता है वो बड़े आध्यात्मिक होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं। और पठन पाठन में ऐसे लोगों की विशेष रुचि रहती है क्योंकि स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और बहुत शार्प माइंड के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और अपने जीवन में सफल भी होते हैं। ऐसे जातक दृढ़ निश्चयी होते हैं। जी हाँ, एक बार इन्होंने जो निश्चय कर लिया तो कर लिया, जो ठान लिया वो ठान लिया। अब हर कीमत पर उसे पूरा करने का ये प्रयास करेंगे और लक्ष्य ऊंचा रखते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीतोड़ परिश्रम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। विशाखा नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उन्हें खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता और ये काम के धुन में रहते हैं। हर समय कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। ये एक बेहतर गुण है इनका। हाँ, स्वभाव से ये विनम्र होते हैं, मिलनसार होते हैं, चेहरे पर एक मासूमियत होती है, किसी से भी जल्दी घुल मिल जाएंगे। पर हाँ, व्यक्तित्व की गरिमा को ये बनाए रखते हैं, गंभीरता होती है। अगर बात की जाए इनके व्यक्तित्व की तो इनके व्यक्तित्व में गंभीरता होती है, वाणी में गंभीरता होती है, वाणी में ओजस्विता होती है, एक तेज होता है इनके मुखमंडल पर। गंभीर वाणी के धनी ये जहां भी जाते हैं वहां सम्मान प्राप्त करते हैं। कम उम्र से ही ये परिपक्वता की ओर बढ़ने लगते हैं, अर्थात इनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जो इन्हें कम उम्र में ही परिपक्व बना देती हैं। औरों की तुलना में ये ज्यादा गंभीर होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, निर्णय क्षमता इनकी बेहतर होती है और जो भी ये करते हैं
काफी सोच विचार करके करते हैं, दृढ़ निश्चय के ये धनी होते हैं। वाणी में मैंने कहा ना गंभीरता होती है तो लोग इनसे प्रभावित होते हैं, इंप्रेस्ड होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। यदि आपका भी विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप इस बात को गौर कीजिएगा। तो एक बड़ा बेहतरीन गुण है इनका। इसके अतिरिक्त अगर ये राजनीति में भी जाए, हालांकि आगे व्यापार व्यवसाय की तो मैं बात करूंगा ही, अगर ये राजनीति में भी जाए तो राजनीति में भी ये बड़े सफल होते हैं, क्योंकि ये वाणी के धनी होते हैं और ये अपना काम निकलवा लेते हैं। यह भी इनका एक विशिष्ट गुण है। मन से ये बहुत आध्यात्मिक होते हैं और लोगों की मदद करना जानते हैं। अगर आप विशाखा नक्षत्र के जातकों से कोई मदद मांगेंगे तो वह पीछे नहीं हटेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि ये आपकी मदद करें। इनका सामाजिक दायरा भी बड़ा विस्तृत होता है। जान पहचान बहुत लोगों से होती है, भले मित्र ये कम रखें, कम लोगों से अपनी बातें शेयर करें, पर इनका जो सामाजिक दायरा है वो बड़ा विस्तृत होता है। कई लोगों से जान पहचान होती है और स्वयं अपने बल पर ये अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर करते हैं। ये एक बड़ा विशिष्ट गुण है। ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं और अच्छी सलाह देते हैं, भेदभाव नहीं करते किसी के साथ ही, और सलाह देने में भी ये भेदभाव नहीं करते हैं। जीवन के प्रति जो इनका नजरिया होता है वह आशावादी होता है। सकारात्मक सोच के ये धनी होते हैं और आशावादी नजरिया के साथ ये जीवन में आगे बढ़ते हैं। परिवार से ये बहुत प्रेम करते हैं और कम उम्र से ही किसी न किसी रूप में पारिवारिक जिम्मेदारी इन्हें उठानी पड़ती है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो, किसी न किसी रूप में परिवार के संबल होते हैं, परिवार को सपोर्ट करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि जिस भी स्थिति में इनका जन्म हुआ है उस स्थिति से ये खुद को बेहतर कर सके। विशाखा नक्षत्र के जातक मेडिटेशन में भी रुचि रखते हैं, ध्यान प्राणायाम का में भी इनका विशेष ध्यान होता है। साथ ही साथ ये ज्योतिष शास्त्र की तरफ भी आकर्षित होते हैं। जिनका भी जन्म नक्षत्र विशाखा है अथवा लग्न नक्षत्र भी विशाखा है, मैंने देखा है कई ऐसे जातक ज्योतिष शास्त्र की तरफ भी रुचि रखते हैं, तंत्र मंत्र अध्यात्म में भी इनकी विशेष रुचि रहती ही है। तो ये बहुत ही जो है अच्छे और सकारात्मक गुण जिनका भी जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है। अब बात करें कि वो क्या कमियां हैं जिससे ये जीवन परेशान रहते हैं, तो देखिए ये जिनसे ही प्रेम करते हैं उसके लिए बहुत समर्पित हो जाते हैं, ये एक बहुत अच्छा गुण है। परंतु जिनसे ये प्रेम करते हैं उनके लिए ये अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं, अत्यधिक भावुक हो जाते हैं और फिर उन्हें कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं, उनको लेकर के सशंकित रहते हैं और ये थोड़ी सी परेशानी के कारण बनती है विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए। साथ ही साथ कई बार इनका जो रवैया है वह आदेशात्मक हो जाता है। अब जो इन्होंने कह दिया वो कह दिया, फिर उसे डिगते नहीं है और कई बार जीवन में बहुत ज्यादा तुलनात्मक हो जाते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं और अगर कहीं जीवन में इन्हें संघर्ष ज्यादा मिल गया या ग्रह दशाओं का संयोग ऐसा रहा है कि जिस ग्रह की महादशा आई उसमें वह ग्रह उतना अच्छा नहीं है और 30, 35, 40 उम्र तक संघर्ष रहा, तो ये काफी निराशा में चले जाते हैं और उस समय ये जो तुलना की स्थिति है वो बढ़ जाती है। फिर ये लगता है कि मैंने तो इतना मेहनत किया, अपने जीवन में इतना परिश्रम किया, सबके लिए भला सोचा, फिर मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूं। ये भी एक परेशानी इनके साथ रहती है। अगर कोई वाद विवाद हो जाए, तर्क हो जाए, तो ये उस वाद विवाद और तर्क को जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। हालांकि इनकी बातें तर्कसंगत होती हैं, युक्ति संगत होती हैं, क्योंकि प्रभाव किसका है? प्रभाव स्वयं देवगुरु बृहस्पति का है। परंतु कई बार यह सामने वाले को थोड़ा सा ठेस पहुंचा जाता है। तो कई बार ये जीवन में जब चीजें गलत हो रही हों
तो हर चीज के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान लेते हैं और आत्मग्लानि से भर उठते हैं। इनको लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो कई बार ये बहुत ज्यादा एकांत प्रिय हो जाते हैं और समाज से कटने लगते हैं। ये भी स्थिति आती है और वो तब ज्यादा होता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो। उस समय ये चीजें विशेष रूप से इन पर हावी होती हैं। अब बात करते हैं कि विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए कौन सा व्यापार व्यवसाय सर्वाधिक अनुकूल है। इसके बाद बात होगी नक्षत्र चरण की और फिर बात होगी उपाय की। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति का, तो आपके लिए वकालत का क्षेत्र बहुत अच्छा है। आप एक अच्छे जज हो सकते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, तो वहीं आप प्राध्यापक हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इत्यादि का योग आपकी अगर दशम भाव, देखिए यहां तो नक्षत्र है ही, साथ ही साथ आपकी कुंडली का दशम भाव और D10 चार्ट ये भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके व्यापार पर। इन चीजों में आपकी रुचि रहेगी, ये आप आजमाइएगा। इसके अतिरिक्त अध्यात्म में भी आपकी रुचि है और ज्योतिष शास्त्र में भी आपकी रुचि है और आप कानूनी सलाहकार भी हो सकते हैं, ज्योतिष सलाहकार भी हो सकते हैं, राजनीति में भी आप जाना चाहते हैं और राहु सूर्य इत्यादि बलवान हो तो राजनीति में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी भी चीज के तह तक जाना, रिसर्च करना, यह आपका सहज स्वाभाविक गुण है, तो आप एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। प्रबंधन के क्षेत्र में आप बड़ा बेहतर कर सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट स्किल्स आपको गॉड गिफ्टेड रूप से मिली है और चीजों को मैनेज करना आप बहुत बेहतर जानते हैं। तो यह भी एक बड़ा विशिष्ट गुण है इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है। अब बात करें नक्षत्र चरण की, तो जो प्रथम चरण है वह है मेष नवांश। स्वामी बनते हैं मेष नवांश के मंगल। अब यहां पर मंगल के वजह से, मंगल और गुरु का जो संबंध हुआ उसकी वजह से आप बहुत मेहनती होंगे, बहुत पराक्रमी होंगे और गुरु और मंगल की वजह से आप अपने जीवन में काफी तरक्की करेंगे। ज्ञान भी आप में होगा, समझिएगा इस चीज को, ज्ञान भी आप में होगा, ऊर्जा भी आप में होगी। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ज्ञान देने की बात करेंगे, उस ज्ञान को खुद अमल भी करेंगे, तो आप बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं। आप में नेतृत्व के गुण जबरदस्त हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं और साथ ही साथ आप इंडियन पुलिस सर्विस या फिर फौज इत्यादि में, पुलिस सेवा में, इन सेवाओं में आप बड़ा अच्छा कर सकते हैं। आप एक अच्छे शल्य चिकित्सक भी हो सकते हैं, अच्छे सर्जन, डॉक्टर हो सकते हैं। अब बात की जाए दूसरे चरण की, तो वृषभ नवांश, स्वामी शुक्र। अब गुरु और शुक्र ये थोड़ा सा विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, थोड़ा सा रहेगा संघर्ष जीवन में। आध्यात्म और सांसारिकता के बीच थोड़ा सा आपको बैलेंस बिठाना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो जाइएगा तो कभी कभी बहुत ज्यादा सांसारिक हो जाइएगा, दोनों चीजें रहेंगी। पर हाँ, क्रिएटिव काम में बड़ी रुचि है आपकी, रचनात्मक कार्यों में रुचि है, कपड़ों का व्यापार आपके लिए बड़ा अच्छा है और जितने भी साथ ही साथ आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी कार्य कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कलात्मक रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी और फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग रहिएगा, बहुत पैसा कमाइएगा, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध रहिएगा। उतार चढ़ाव तो रहेगा जीवन में, उसके बाद ही सफलता रहेगी। तीसरे चरण की बात की जाए, मिथुन नवांश और स्वामी बनते हैं बुध। अब बुध के स्वामी होने की वजह से ये एक बेहतर स्थिति है, बहुत अच्छी वाणी होगी आपकी, वाणी बड़ी प्रभावशाली होगी और बुध का विशेष गुण आपके अंदर विद्यमान होगा। व्यापार व्यवसाय में आप कुशल होंगे, बड़ा अच्छा कर सकते हैं आप व्यापार में, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, प्रबंधन के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं।
तो एक अच्छा है। बुध कंप्यूटर रिसर्च, मैथ्स, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। बैंकिंग के क्षेत्र में आप बड़ा बेहतर कर सकते हैं, टीचिंग में आप बड़ा बेहतर कर सकते हैं। बात की जाए चतुर्थ चरण की, जो कि वृश्चिक राशि में आएगा। वृश्चिक राशि में 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक। अब यहां पर ये एक भावना, क्योंकि जो माफ कीजिएगा कर्क नवांश में आएगा और राशि वृश्चिक होगी, नवांश कर्क होगा, तो कर्क राशि होगी। शुरू में जो बताया कि राशि तुला वृश्चिक है, तो तुला आपका 20 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक वृश्चिक में। तो वृश्चिक राशि में जो इस नक्षत्र चरण के स्वामी वो है कर्क नवांश, और उसके स्वामी मानते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा के होने की वजह से भावुकता, कल्पना प्रिय और आर्टिस्टिक एबिलिटी आप में होगी बहुत अच्छी। बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं आप, बहुत अच्छे विचारक हो सकते हैं आप, और लोगों को आप कष्ट में नहीं देख सकते। आप हर संभव प्रयास करेंगे उनके कष्ट को दूर करने का। ज्योतिष शास्त्र को आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी समझ लेते हैं। बहुत अच्छे मनोचिकित्सक आप हो सकते हैं। लोगों के मन की भावनाओं को आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी समझ लेते हैं। तो यह भी आपका एक बड़ा विशिष्ट गुण है। अब बात की जाए कि क्या उपाय करके आप अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं, तो देखिए, स्वामी आपके नक्षत्र स्वामी गुरु हैं। आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा। और अगर आप साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जप करते हैं तो भी आपके लिए अति उत्तम है। जो लोग संस्कृत में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान के अद्भुत मंत्र का जप करें, आपका कल्याण होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि विशाखा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनका स्वभाव कैसा है, उनके सकारात्मक गुण क्या है, नकारात्मक गुण क्या है और उपाय क्या है। कहूँगा आपसे कि जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। इस कार्यक्रम बस इतना ही। धन्यवाद।